हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल उषा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, कौन सा? ऑर्डर रैंकिंग वाला ही चल रहा है, लेकिन उसमें हमारे लास्ट टाइप है आज। ये क्या है? ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज इसमें हम, ठीक है। ऑर्डर मीन्स कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरिजन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द एज, वेट, हाइट, मार्क्स, कैन बी एनी। ओके, तो हमारे पास इस तरह से कंपैरिजन होता है इन चीज़ों में कि आप हाइट में कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। कौन स्मॉलेस्ट है कौन टॉलेस्ट है, ठीक है। और किसका हाइयर वेट है, हु इज़ हैवियर हु इज़ लाइटर। हैवी और लाइट ये पूछा जा सकता है आपसे। आपसे हाइट का हो गया, एज, हु इज़ एल्डर, एल्डर हो गया, यंगेस्ट, ये एल्डर पूछा जाता है इस तरह से। हु हैज़ द हाईएस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स, इस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास कंपैरिजन कैन बी ऑफ टू टाइप। हमारे कंपैरिजन में दोनों तरीके से कर सकते हैं, वो डिपेंड कर लेता है आप पे, आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, लेफ़्ट से राइट में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और टॉप टू बॉटम भी कंपैरिजन कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम भी आप क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं इस वाले मेथड को प्रीफर करती हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा क्विक शॉर्ट में बता देती हूँ ब्रीफली कि आपको कैसे कैसे कंपेयर करना है। तो मैं उसके लिए स्टेटमेंट्स लिखती हूँ। लेट मी राइट द स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दी होती है। हर एक क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी, आपको वो इंस्ट्रक्शंस क्या करनी है? रीड करनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन यू हैव टू प्रोसीड द क्वेश्चन। ओके, तो चलो हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स को हम रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है ए इज़ टॉलर देन बी। ए किससे बड़ा है भाई? लेफ्ट टू राइट में क्या होगा? हम ए टॉलर देन बी, मतलब ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है। सी इज़ टॉलर देन डी, सी किससे बड़ा है? डी से है। सी इज़ शॉर्टर देन बी, मतलब सी किससे छोटा है? बी से। तो बी बड़ा हो गया किससे? सी से। तो यहाँ से आपको एक सीक्वेंस पता चल रही होगी कि हमारे पास ए बड़ा है किससे? बी से बड़ा है, और बी किससे बड़ा है? सी से, और सी किससे बड़ा है? डी से। तो आपके पास सीक्वेंस क्या बन गई? ए बड़ा है किससे? बी से, और बी किससे बड़ा है? सी से, और सी किससे बड़ा है? डी से। तो ये तो लेफ़्ट टू राइट कंपैरिजन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के, इन तीनों को देख के आप इजीली कर सकते हैं। कॉमन सेंस वाली बात होती है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में हम क्या करते हैं? सिंपल हम क्या करेंगे? ए किससे बड़ा है? बी से, और बी किससे बड़ा है? बी इज सी इज़ शॉर्टर देन बी, का मतलब क्या हो गया? सी छोटा है किससे? बी से, मतलब बी किससे बड़ा हो गया? सी से। और सी इज़ टॉलर देन डी, सी किससे बड़ा है? डी से। तो ये हमारे पास टॉप टू बॉटम कंपैरिजन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन। जो भी आपको बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आपको, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है या इस तरीके से करना है। इट्स योर चॉइस, ओके। तो हमारे पास इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा हु इज़ टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन पार्ट पे प्रोसीड करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, हमें रीड करते हैं 1 बाई 1। गोपाल इज शॉर्टर देन अशोक। गोपाल किससे छोटा है भाई? अशोक से। तो मतलब अशोक बिग हो गया किससे? गोपाल से। बट टॉलर देन कुणाल। गोपाल इज टॉलर देन किससे बड़ा है? कुणाल से। नवीन इज शॉर्टर देन कुणाल। नवीन किससे छोटा है? कुणाल से। तो मतलब कुणाल बड़ा है, ठीक है। जयेश इज द शॉर्टेस्ट। टोटल लोग कितने होंगे? 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5। तो पहले नंबर पे 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग आप डाल सकते हैं। जयेश क्या है? सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा है, छोटा 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 इस तरह से चल जाएगा। तो जयेश क्या है? सबसे छोटा है। जयेश क्या है? सबसे छोटा है। तो शॉर्टेस्ट मीन सबसे छोटा है। अब यहाँ से कुणाल किससे बड़ा है? नवीन से। तो कुणाल से बड़े कौन है? ये 2 लोग हैं। ये 2 लोग हैं कि नहीं कुणाल से बड़े? कुणाल किससे बड़ा है? नवीन से। तो इट मीन सीक्वेंस क्या बन गई? ये वाली बन गई कि सबसे बड़ा कौन है? अशोक, देन कौन है? गोपाल, देन कौन है? कुणाल, और कुणाल किससे बड़ा है? नवीन से। और जयेश क्या है हमारे पास? सबसे छोटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ टॉलेस्ट, हु इज़ टॉलेस्ट, तो ये कौन है? टॉलेस्ट है। कौन है? टॉलेस्ट पर्सन है। शॉर्टेस्ट तो पूछेगा नहीं आपसे क्योंकि वो स्टेटमेंट में दिया है।
और आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन गोपाल, गोपाल से कितने लोग छोटे हैं, तो कितने हैं, इससे छोटे वाले इससे नीचे वाले हैं, तो 1 2 3, तो गोपाल से छोटे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी पर्सन आर एल्डर देन, एल्डर नहीं टॉलेस्ट देन, हाउ मैनी पर्सन आर टॉलेस्ट देन नवीन, नवीन से कितने टॉलेस्ट हैं, तो नवीन यहाँ पर बैठा है, इससे कितने बड़े लोग हैं, जितने इतने इससे ऊपर हैं, 1 2 3, तो नवीन से कितने टॉलेस्ट हैं, 3 लोग टॉलेस्ट हैं। अच्छा गोपाल से छोटे पूछे गए थे, तो गोपाल से शॉर्टेस्ट कितने हैं हमारे पास, गोपाल को देखो और उसके नीचे की तरफ कितने लोग हैं, 1 2 3, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस तरह से स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, बड़ा आसान है, देखने में थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं। तो हमारे पास जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई क्या क्या दिए, अलका इज़ ओल्डर देन माला, अलका किससे बड़ी है भाई, माला से, तो अलका इज़ एल्डर देन, अलका किससे बड़ी है भाई, अलका इज़ ओल्डर देन माला, ठीक है। ए फॉर अलका, एम फॉर माला। गोपाल इज़ ओल्डर देन माला, गोपाल किससे बड़ा है भाई, माला से, तो गोपाल किससे बड़ा है, माला से। बट यंगर देन अलका, गोपाल यंगर देन किससे है, अलका से। कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, जो कपिल है वो छोटा है किससे, राम और माला से, तो राम और माला से छोटा कौन है, कपिल है। माला इज ओल्डर देन राम, मतलब माला किससे बड़ी है, माला किससे बड़ी है, राम से, माला किससे बड़ी है, राम से। तो इस तरह से ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, हालांकि मैं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकती थी, बट मैंने आपको ये अलग अलग लिख के दिखाई हैं। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। तो भाई यहाँ से अलका, अलका किससे बड़ी है, माला से, तो यहाँ से भी तो यही दिख रहा है ना, मैं अलका किससे बड़ी है, माला से, तो ये स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, ठीक है। और माला किससे बड़ी है भाई, राम से, और राम किससे बड़ा है भाई, राम और माला दोनों किससे बड़े हैं, कपिल से, और राम से बड़ी कौन होगी, माला, तो मतलब नीचे कौन आ गया, कपिल आ गया। तो हमारे पास अब लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं ना, तो 5 लोगों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, अलका है, कौन है, अलका है, सबसे बड़ी अलका है। अलका के बाद कौन है, गोपाल है, और गोपाल के बाद कौन है, माला है, और माला किससे बड़ी है, राम से, और राम किससे बड़ा है, कपिल से। इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस बन गई। बोलो कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं और मैं टॉप टू बॉटम करती हूँ, ठीक है। तो चलो इसमें मैंने देखा कि भाई मेरे पास जब अलका किससे बड़ी है, माला से, और यहाँ पे क्या दे रखा है दूसरी स्टेट में, अलका किससे बड़ी है, गोपाल से, और गोपाल किससे बड़ा है, माला से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अलका गोपाल से भी बड़ी है और किससे है, माला से बड़ी है, तो इस स्टेटमेंट का कोई यूज़ नहीं रह गया। अब हमसे आगे बोला गया है कि माला किससे बड़ी है भाई, राम से, माला किससे बड़ी है, राम से, और राम किससे बड़ा है, कपिल से, राम किससे बड़ा है, कपिल से। इस तरह से हमारा ये पजल सोल्व हो गया है, ऑर्डर कंपैरिजन वाला। तो हमारे पास क्या है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हुज एज इन बिटवीन माला एंड कपिल, माला और कपिल के बीच में, माला ये है और कपिल ये है, इन दोनों के बीच में किसकी एज लाई कर रही है, राम की, किसकी, राम की। आंसर क्या आ गया, राम। हुज एज इन बिटवीन गोपाल एंड राम, गोपाल कहाँ है, ये गोपाल रहा और ये मेरा राम रहा, इनके बीच में कौन लाई कर रही है, माला, तो इसका आंसर क्या हो गया, माला, इसका आंसर क्या हो गया, माला, माला इज़ द राइट आंसर। हुज एज लाइज इन मिडल, मिडल में किसकी एज है भाई, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, तो बीच में कौन लाई कर रही है, माला, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, माला, इसका आंसर भी क्या आ गया, माला, क्या आ गया, माला। अच्छा हु इज़ एल्डेस्ट, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, अलका, सबसे बड़े ऊपर कौन बैठा है, अलका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अलका इज़ द राइट आंसर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज P इज़ टॉलर देन Q, P किससे बड़ा है भाई, Q से, P किससे बड़ा है, Q से। P इज़ टॉलर देन Q, मतलब P ऊपर का मतलब बड़ा है। R इज शॉर्टर देन P, R किससे मतलब P बड़ा हो गया, R शॉर्टर है P से मतलब P बड़ा हो गया। S इज टॉलर देन T, S किससे बड़ा है भाई, T से बड़ा है, किससे बड़ा है, T से, बट शॉर्टर देन Q, किससे छोटा है, Q से। देन हु इज़ टॉलेस्ट अमॉन्ग देम, तो हमारे पास लोग P Q R S T, तो P Q R S T 4 लोग हो गए, 1 2 3 4,
1 2 3 PQRS और एक और है T, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से अब इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा भाई। P यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि P किससे बड़ा है, P हमारे पास Q से भी बड़ा है और R से बड़ा है। Q किससे बड़ा है, यहाँ से आप देख सकते हैं S से बड़ा है, और S किससे बड़ा है, T से। तो यहाँ से ये चेन तो बन गई है हमारे पास, लेकिन R के बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है कि R किससे बड़ा है, R किससे बड़ा है। P तो इससे बड़ा है, मतलब P इन सभी में से क्या हो गया, P R से बड़ा है, तो मतलब P क्या हो गया, टोलेस्ट। P क्या आ गया, टोलेस्ट। P सबसे ऊपर आ गया, P सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास P किससे बड़ा है, R से बड़ा है, ठीक है। और S इज टोलर देन T बट शॉर्टर देन Q। तो Q और ST तीनों साथ में बैठेंगे, Q और ST तीनों साथ में बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर मैं Q को यहाँ पे बिठाती हूँ तो S यहाँ पे बैठ जाएगा। Q किससे बड़ा है, S से बड़ा है, और S किससे बड़ा है, T से बड़ा है। तो यहाँ पे इसमें अभी कोई फिक्स नहीं इनकी पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे Q S T बैठ गया तो R यहाँ पर बैठ जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी भाई इसमें बहुत, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैंने R को यहाँ पे बिठाया तो हमारे पास Q यहाँ पर बैठेगा और S यहाँ पर बैठेगा और T यहाँ पर बैठेगा। ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगर मैंने R को यहाँ पर लिया तो एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी श्योर एंड श्योर, ये तो बननी है, बन गई। Q किससे बड़ा है, S से, S किससे बड़ा है, T से। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सेम लूँ, Q को यहाँ पे ले लूँ और R को यहाँ पे ले लूँ तो S यहाँ पे आ जाएगा, T आ जाएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे T टॉलेस्ट आ रहा है इस केस में भी, इस वाली पॉसिबिलिटी में भी। अगर मैं Q को यहीं पे रखूँ और मैं S को यहाँ पे ले लूँ और S अगर मैं R को यहाँ पे ले लूँ, T तो फिर भी छोटा ही रहना है कि नहीं रहना है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। Q को यहीं पे रखूँ, यहाँ पे S को ले लूँ, यहाँ पे T को ले लूँ तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। मतलब इनकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास R के बारे में नहीं बताया कि R किससे बड़ा है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी और पोजीशन नहीं पूछेगा, क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और भी बन रही है इसमें पॉसिबिलिटीज़, तो अननेसेसरी इसमें टाइम। इसमें क्या पूछेगा हमेशा, या तो टॉलेस्ट पूछेगा। इस क्वेश्चन में टॉलेस्ट ही बन रहा है क्योंकि टॉलेस्ट फिक्स हो गया है, शॉर्टेस्ट फिक्स नहीं हो रहा है। शॉर्टेस्ट क्या नहीं हो रहा, फिक्स नहीं हो रहा है। तो शॉर्टेस्ट क्या आएगा हमारे पास, या तो R आएगा या फिर T रहेगा R और T में से शॉर्टेस्ट। ये भी पूछ सकता है ईदर और में, ठीक है, दोनों। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन पूछता है कि हु इज़ टॉलेस्ट अमोंग देम, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा P। सबसे बड़ा कौन है भाई, P। सबसे ऊपर कौन बैठा है, P बैठा हुआ है। और आपसे सबसे छोटा पूछा जाए तो आपको हर हाल में या तो R बैठा मिलेगा सबसे छोटा, या फिर हमारे पास T बैठा मिलेगा। आप कुछ सोच रहे हैं मैम R सबसे छोटा कैसे हो सकता है भाई, लेकिन P इससे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। क्या R के बारे में इंफॉर्मेशन बता रखी है कि R Q से बड़ा है। अगर छोटा सा हिंट दे देता है कि R किससे बड़ा है, Q से बड़ा है, तो हम ऑफकोर्स पहले नंबर पे P फिर R फिर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है, सेकंड वाली फिर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर छोटा सा हिंट देता कि R इज़ टॉलर देन Q, तो इतना सा हिंट दे देता, तब हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाती आराम से, ठीक है। तो हमारे पास, या फिर आपसे बोल देता कि R इज़ शॉर्टेस्ट, तब हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बनती, ये वाली बनती। तब हमारे पास कौन सी बनती, ये वाली बनती, ठीक है। तब हमारे पास ये वाली बनती, फिर ये बनती, मतलब डिपेंड कर रहा है ये तो, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आइडिया आ गया होगा कि कंपैरिजन बेस्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, और आपके पास रिसोर्सेज आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे आप सर्च करेंगे PDF फाइल्स मिल जाती हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी मेरी तरफ से PDF फाइल चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी अभी पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में देख लेना, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा अपलोड होने में,
ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया रीजनिंग का, ठीक है। इस तरह हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कर लेंगे और आपकी हेल्प भी होती रहेंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और अच्छे से ध्यान रखना अपना। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।